कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल से, कभी अकेले तो कभी अपने पूरे झुंड के साथ निकले साधुओं की टोली महाकुंभ पहुंच रही है। ऐसे में दोस्तों, वस्त्र धारण किए साधु और निर्वस्त्र रहने वाले नागा साधु तो कुंभ मेले की शान बढ़ाने आ ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बार के कुंभ मेले में आपको विदेशी साधुओं की भी धूम देखने को मिल जाएगी, जिनकी जिंदगी ईश्वर की भक्ति के इर्द गिर्द ही चलती है। ऐसे में ये विदेशी साधु कौन है, कहां से आते हैं और किस तरह का तप करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। प्रयागराज में लगने वाला इस बार का महाकुंभ कितना ज्यादा विशाल है, इसका अंदाजा तो आपको लग ही चुका होगा। लेकिन इस विशाल मेले से भी ज्यादा खास यहाँ आने वाले साधु संतों और उनके अलग अलग रंग भी हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। महाकुंभ के दौरान कई सारे ऐसे साधु आते हैं जो अपने सारे वस्त्र त्याग कर नागा बाबा बन चुके होते हैं। उनके शरीर पर सिर्फ राख होता है और उसे ही वो अपने वस्त्र समझते हैं। वहीं कुछ साधु भगवा रंग के कपड़े धारण करके दीन दुनिया से अलग ईश्वर को खोजने की अपनी यात्रा में निकले होते हैं। इनमें कुछ महिला साध्वी भी होती हैं, जिनकी अपनी एक अलग टोली होती है, जिनका अपना एक अलग रहना सहना होता है। महिला साध्वियों को भी अपना घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ तोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना पड़ता है। समाज से रिश्ता रखने वाला कोई भी शख्स साधु संत नहीं बन सकता है, क्योंकि एक बार अगर आप सांसारिक मोह माया में पड़ गए तो ईश्वर की भक्ति करना नामुमकिन है। ऐसे में जो कोई भी साधु बनने के सफर पर आगे बढ़ता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना खुद का पिंडदान करना। उसके बाद ही कोई साधु बनने के अगले चरण पर पहुंच पाता है। ऐसे में दोस्तों, साधारण से लेकर नागा बाबाओं तक हर संत को ये संसार और इसका मोह तोड़ना पड़ता है। तो फिर कैसे हर वक्त मोह माया की दुनिया में घिरे रहने वाले वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले विदेशी आज साधु बन चुके हैं? कैसे उनकी जीवन शैली होती है? क्या यह विदेशी साधु भी भारत के साधु संतों की तरह ही कड़ी तपस्या करते हैं? अब अगर देखा जाए तो ये बात सच है कि सालों से वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले विदेशियों के मन में सनातन धर्म का दीप जल रहा है, जहां कई सारे विदेशी पूरी तरह से सनातन धर्म को अपना रहे हैं। रूस से लेकर अमेरिका तक आपको बड़ी संख्या में ईश्वर का नाम जपते हुए विदेशी मिल जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में शामिल होने वाले यह विदेशी साधु संत कुछ खास है, जिनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है। कुछ को संसार से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये साधु बनने की राह चुनी, तो कुछ को ईश्वर से मुलाकात करनी थी, इसलिए उन्होंने साधु बनने का फैसला किया। और आज वो महाकुंभ के इस पावन अवसर पर बाकी सभी साधु संतों के साथ मेले में शामिल हो रहे हैं। इन विदेशी साधुओं को देखकर आपको एक बार के लिए लग सकता है कि ये यहाँ पर ढोंग करने आए हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इनका जीवन उतना ही मुश्किलों से भरा होता है जितना बाकी साधु संतों का होता है। इन्हें भी सबसे पहले अपना खुद का पिंडदान करना होता है और ये मान लेना होता है कि अब तक उन्होंने जो भी इंसानी जीवन जिया है, संसार की जिन सुख सुविधाओं का आनंद लिया है, वो सब खत्म हो गया है। वह इंसान जो पहले कभी संसार के बंधन में बंधा रहता था, अब वह मुक्त हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु के बाद इंसान संसार से मुक्त हो जाता है, तभी उसका पिंडदान करके उसे पूरी तरह से मुक्ति दी जाती है। ऐसे में साधु संतों का भी पिंडदान इसीलिए होता है ताकि सांसारिक दुनिया अब से उसे मरा हुआ ही माने, और फिर जाकर उनके आगे की यात्रा शुरू होती है, जिसमें वो एक गुरु चुनते हैं और वही गुरु उन्हें आगे की राह दिखाता है। इस बार के महाकुंभ में जब एक विदेशी साधु से कुछ सवाल किए गए तो उसके जवाबों ने सभी को हैरान कर दिया। उसने बताया कि कैसे वो 6 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी हर साल करोड़ों का बिजनेस करती थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अंदरूनी शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। वो ईश्वर से मिलना चाहता था, इसीलिए वो भारत आया और यहाँ आकर पता चला कि असली ईश्वर तो उन्हें ही मिलते हैं जो उन्हें पाने के लिए कड़ी तपस्या करता है और सभी सांसारिक चीजें त्याग देता है। ऐसे में उस विदेशी करोड़पति ने अपने परिवार वालों को फोन करके सारी सच्चाई बताई और फिर अपना पिंडदान करवाया, और तब से लेकर अब तक वो साधु बना हुए हैं दोस्तों। उस विदेशी साधु से जब ये सवाल किया गया कि आपको अपनी पहले करोड़पति वाली जिंदगी पसंद थी या फिर आप अभी भगवा रंग के कपड़े धारण करके ईश्वर का नाम लेते हुए खुश हैं, यकीन मानिए उस विदेशी संत का कहना था कि खुशी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सुकून अभी ज्यादा है। अब ऐसा लगता है कि ईश्वर का मुझ पर सीधा आशीर्वाद है और मुझे जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं। वाकई में दोस्तों, विदेशी साधुओं की ये टोली उन लोगों के गाल पर करारा तमाचा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सवाल उठाते हैं। देश का नमक खाकर ही देश की संस्कृति को बुरा भला कहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को तो छोड़ दीजिए, आपको कई सारे ऐसे हिंदू भी मिल जाएंगे जो महाकुंभ के इस पावन अवसर को सरकार की वोट बैंक बढ़ाने की साजिश कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये महाकुंभ भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी और खास है, क्योंकि भगवा रंग धारण किए विदेशी संतों को तो आप देख ही चुके हैं,
लेकिन अब भी विदेशी श्रद्धालुओं का आना बाकी है। कितनी बड़ी संख्या में न केवल विदेशी भारतीय बल्कि विदेशों में रहने वाले वहां के लोग भी प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह से फुल होती नजर आ रही है। होटल के कमरे तेजी से भरते जा रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया याद करेगी। पर दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है ना, एक तरफ हम विदेशी साधु संतों और मेहमानों का खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों से भरी ट्रेन को बीच रास्ते पर रोककर चेकिंग करी जा रही है। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर जितनी ही धूम है उतना ही डर भी है कि कहीं आतंकी महाकुंभ को अपना निशाना न बना लें। ऐसे में सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसीलिए यहाँ आने वाले साधारण लोगों से लेकर साधु संतों तक हर किसी की जांच हो रही है। खास तौर पर खुफिया खबर के मुताबिक आतंकी संतों का रूप धारण करके आने वाले हैं, इसीलिए और भी तेजी से जांच का सिलसिला शुरू है। इस जांच को लेकर कई सारे संतों का ये कहना है कि ऐसे उन्हें रोककर एक एक चीज की चेकिंग करना उनका अपमान है। तो वहीं कुछ ऐसे भी साधु हैं जो सुरक्षा कर्मियों का पूरा साथ दे रहे हैं ताकि वो महाकुंभ में आने वाले लोगों की सुरक्षा में कोई भी चूक ना करें। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आज तक कोई कहीं उपस्थित नहीं हुआ है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। और हो भी क्यों ना महाकुंभ का अवसर इतना खास जो होता है। महाकुंभ के मेले को तो छोड़ दीजिए, मेले के दौरान जब आप प्रयागराज शहर में भी कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पवित्र हो चुकी है। चारों तरफ ईश्वर की भक्ति चल रही है। लोगों का ध्यान किसी और चीज में होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अगर कोई बनता है तो वो है यहाँ आने वाले साधु संत, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा विचित्र होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कुंभ मेले के दौरान कभी आपको कोई ऐसा साधु मिलेगा जिसके पूरे शरीर में सोना ही सोना मौजूद होगा, तो कोई ऐसा साधु भी मिल जाएगा जिसने मुर्दा की राख के अलावा कपड़े का एक तिनका भी अपने शरीर में धारण नहीं किया होगा। कुछ बाबा अग्नि स्नान करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो वहीं कुछ मुर्दा लोगों की लाशें खाकर जिंदा है। महाकुंभ में आए इन साधुओं का जीवन बहुत ही ज्यादा विचित्र होता है। कुछ तो इतने मिलनसार होते हैं कि आपको अपने बारे में सब कुछ खुलकर बताते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि अपनी शक्तियों का नमूना दिखाकर हैरान भी कर देते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो साधारण लोगों से बात तक नहीं करते। उनका मानना होता है कि सांसारिक दुनिया में पड़े लोग जिस किसी से भी बात करते हैं उससे फायदा पाने की कोशिश करते हैं, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और ये साधु ना ही किसी का फायदा उठाते हैं, ना ही किसी को अपना फायदा उठाने देते हैं। जहां उनका ये मानना होता है कि अगर वह संसार की मोह माया में पड़े साधारण इंसानों से बात करेंगे तो उनका मन भी अपवित्र हो सकता है, इसलिए वो साधारण लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। पर अगर स्वभाव की बात करी जाए तो दोस्तों, विदेशी हो या फिर देसी, एक बार अगर कोई सब कुछ त्याग कर संत बन जाता है तो उसका हृदय अपने आप ही कोमल हो उठता है, क्योंकि उसके मन में सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं होता। ऐसे लोग किसी के लिए भी मन में छल कपट या द्वेष नहीं रखते और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। जिस किसी से भी मिलते हैं उसे दुआ ही देते हैं। पर हाँ, इनसे उल्टी सीधी बातें करके अगर आपने इन्हें नाराज कर दिया तो इनके जुबान से निकली बातें सच भी हो जाती हैं। इसलिए अगर आप महाकुंभ मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इन साधु संतों से मुलाकात करने का इरादा बना रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आपके मुंह से निकली छोटी सी बात भी अगर इन्हें बुरी लग गई तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बाकी अगर आप सच्चे दिल से इनसे मुलाकात करते हैं तो ये आपको जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं और इनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ में आने वाले विदेशी साधु संतों का पूरा सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ना भूलें।